हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वही निरस्त 2023 में जो परीक्षा 60,000 वैकेंसीज़ के लिए पूरे ऑर्गेनाइज़ किया गया था 17-18 फरवरी को, तो वही पेपर जो हमारा निरस्त हो गया है वो दोबारा से होने वाला है, तो इसलिए हम उस पे आज डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अधिक अच्छी तरह कौन दर्शाता है? तो ये हमारा आंसर है बी। आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, सो यहाँ आंसर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है। यस सी से छोटा है, तो उसमें से सबसे लंबा कौन होगा? तो आंसर होगा बी। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्व दिया गया है। सॉल्व में ये बताया गया है यस ए से लंबा है, यस ए से लंबा है, राइट। और आर सी से लंबा है, आर सी से लंबा है, यानी आर जो है वो सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है, लेकिन वी से छोटा है ना आर, तो उसके बाद यस सी, यानी सी यस सी से छोटा है, यस जो होगा वो सी से छोटा होगा, तो इसमें बचा कौन? तो बचेगा आपका वी, यानी कि तो इसमें सबसे लंबा कौन होगा? वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से आकृति का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसमें आकृति का अध्ययन करना है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो ब्रैकेट में है, यानी कि विवाहित लोग और संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग और स्कूल शिक्षक। तो ये जो आपका सर्कल है ये है स्कूल शिक्षक, और इसमें स्क्वायर में आपके हैं विवाहित लोग, और यहाँ पे जो त्रिकोण में यानी ट्रायंगल में बने हुए स्कूल शिक्षक। अब इसमें बताना क्या है कि कौन सा अक्षर उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो विवाहित हैं और ना ही शिक्षक हैं। तो इसमें आंसर हमारा क्या बनता है? उसमें आंसर हमारा डी बनता है। ठीक है फ्रेंड, डी यानी कि टी, यानी देख लीजिए आप, इसमें वी जो ट्रायंगल है वो स्कूल शिक्षक है, जो स्क्वायर है वो विवाहित लोग हैं, तो इसमें सभी लोग तो ऐसे हैं, पर टी जो है वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह है निम्नलिखित में से प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक दिए गए अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता वह शब्द, तो ज्ञात करिए। इनमें से कौन सा उपयोग करके हम इसको नहीं बना सकते? तो इसमें गलत को बताना है, तो गलत इसमें कौन सा है? तो आप फ्रेंड देख सकते हैं आने के लिए। तो इसमें हमारा जो पहला चीज है, यानी कि POLONIA, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें डबल पी दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट POINT, पॉइंट ये भी बन जाएगा आराम से। ऑप्टिकल, यानी ऑप्टिकल के सारे मीनिंग्स इसमें है। एंटी के व्यू, लेकिन ये जो ए है ना वो नहीं बनेगा, तो हमारा रॉन्ग आंसर ए है, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मैथ का है। एक घना लकड़ी के ब्लॉक को लंबाई 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक काले रंग में रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेमी वाले माप वाले 2 फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घन 6 सेंटीमीटर में दिए गए हैं। भुजा वाले बराबर घन सेंटीमीटर में विभाजित किया गया है। यदि काले हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे? तो फ्रेंड हमें इसमें सारा का सारा
घन बताना है कि कितने घन रहेंगे शेष। तो हमारा आंसर है ए यानी 16। लेकिन कैसे? तो इसमें आप देख सकते हैं, घनाभ के आकार के लकड़ी के ब्लॉक में घनों की कुल संख्या 24 है। तो स्पष्ट रूप से जो घनाभ के ऊपरी और निचले फलकों में हरे रंग से रंगा गया है, घनाभ के बाएं और दाएं फलक को काले रंग से रंगा गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये हरा रंग है और ये ब्लैक, तो ब्लैक इधर भी है तो ब्लैक इधर भी, 1 सेंटीमीटर ब्लैक इस बाएं रंग और दाएं 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यदि काले और हरे रंग वाले को घनों को हटा दिया जाए तो स्पष्ट रूप से हटाए गए घनों की कुल संख्या 8 होगी, यानी 8 होगी। अब 8 में दोनों तरफ एक जैसा है, तो 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। तो अब इसमें पूरा कुल संख्या 24 है, तो 24 माइनस 8 करेंगे तो हमें पूरा घन प्राप्त होगा 16। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहेली उत्साही एक रहस्य बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। निम्नलिखित में से विवरण याद करता है। तो विवरण क्या याद करता है? कोड 3 से शुरू होता है। कोड पहला है 729 पर समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक का दोगुना हो, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा। तो अब फ्रेंड हमें ये बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हमें इसी में दिया हुआ है, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस हमें जानना है कि क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएंगे। तो प्रश्न हमारा ये दिया गया है कि अब इन स्थितियों पर विचार करते हुए उत्साही ने रहस्यमय बॉक्स के लिए 4 संभावित कोड निष्कर्षित किए। अब देखिए, इस युक्त में पता लगाइए कि कौन सा है। तो दी गई विकल्प यानी कि हमारा जो सी है ना, वो सही है, तो इसको हम सी को सही मानते हैं। 729 सही है, यानी पहला वाला भी सही है। 3 से शुरू होता है तो 3 6 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नीचे प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड का क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि इनमें से कथनों में दी गई जानकारी उचित संदेह पर परे है। तार्किक रूप से अनुसरण करते हुए हम देखते हैं कि पहला क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान है। तीसरा है, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। निष्कर्ष हमें बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए, तर्क और नैतिकता के आधार पर पालन किया। अब हमें इसमें निष्कर्ष के अनुसार देखना है, तर्क और निर्धारता के अनुसार कौन सा पालन किया। तो इसमें हम ये देखेंगे, ना तो एक और ना ही अनुसरण करता है, या फिर केवल एक निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो इसमें केवल एक सही है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए गए। क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से यानी कि पता करिए कि x पता लगाइए कि आकृति x में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 और 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो 1 2 3 4 में सी, यानी सी वाला आंसर तो सही है, सी सही है। बिकॉज सी सही इसलिए है कि टुकड़ों वाली आकृति से उत्तर सही विकल्प है, तो सी वाले में ही हमारा ट्रिक आंसर सही है। 4 विकल्पों से पता लगाया कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो ये हमारा आंसर है डी, यानी एक जैसा दिखाई देगा। तो आंसर है हमारा ए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का भाई है, सी डी का भाई है, ई बी की पत्नी ई बी की माँ है
और ए और डी भाई हैं, ई सी से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है भाई? पत्नी, क्योंकि ए बी का भाई है तो ए बी का भाई है, सी डी का पति है तो ई बी की माँ है, तो ए और डी भाई हैं तो ई यहाँ है और सी यहाँ है, तो ई सी की क्या लगेगी? तो पत्नी लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यानी सी और ई पत्नी, सी और डी पति पिता, और डी और ए भाई, और ए और बी दोनों भाई, यानी डी ए बी सब भाई हैं, ई और बी माँ है, बाकी सी और ई माता पत्नी है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा दर्पण छवि मिलता है। तो दर्पण छवि मिलता है तो ये रीजनिंग लिखा हुआ है, तो रीजनिंग हमारा बी वाला लिखा हुआ है, बी आंसर सही है। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, जो अन्य से भिन्न है भाई, एक जैसा तो नहीं है, तो वह है डी। बाकी सब तो टेढ़ा टाढ़ा चल रहा है, और बाकी ये जो डी है वो कैसा चल रहा है? वो आपका डी में एक चल रहा है, देखिए फ्रेंड। दी गई आकृति तीर की दिशा में देखने से स्पष्ट होता है कि आकृति एक में बाईं ओर का बॉक्स ऊपर तथा दाईं ओर का बॉक्स नीचे है, जबकि अन्य सभी आकृतियों में आकृति एक के विपरीत और आपस में समान दिशा में बॉक्स है, आपस में समान दिशा में बॉक्स है। एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं, 10 जो होते हैं यानी 10 खराब हो गए, उन्हें हटा दिया गया, शेष को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया गया, प्रत्येक कितने होंगे? तो प्रत्येक कितने होंगे भाई साहब? प्रत्येक आपके 79 होंगे। अब शुरुआती टोकरी में कुल सेबों की संख्या 12 है, यानी एक एक दर्जन 12 इंटू 12 इंटू +2 इंटू 12। अब इसमें 144 हुआ, टोटल 24 हुए, बिकॉज अब इसमें क्या किया गया, खराब हुए सेब को निकालने के बाद शेष सेब की संख्या 168 -10 158, 2 टोकरियों के समान में अगर देखें तो 69 बचा, 79। आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है, यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरी में कितने आम हैं? तो कितने आम हैं फ्रेंड? तो टोटल 480 आम हैं। कैसे? एक टोकरी में आमों की संख्या 30 है। अब एक टोकरी में खराब आम संख्या 1 है। अब इसमें हम 4 खराब हुए आमों में 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है, अर्थात 4 इंटू 30 120। 4 खराब आम में इनमें से 30 बिक्री योग्य नहीं माना जाता है, यदि टोकरी 12 आम बिक्री योग्य नहीं अर्थात 16 खराब आम होंगे, तो टोकरी में आमों की कुल संख्या 16 इंटू 30, तो 480 आम टोकरी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, वह है निम्नलिखित विकल्पों में सही क्रम चुनिए, यानी सार्थक क्रम क्या है? तो पहले जन्म होता है, फिर शिक्षा प्राप्त होती है, विवाह होता है, मृत्यु होता है, अंत्येष्टि होती है, यानी कि अंत्येष्टि और लास्ट स्टेप है, पहले जन्म, शिक्षा, विवाह, मृत्यु, अंत्येष्टि, तो आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 और 18 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 और 18 संबंधित है, वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें समानता का अधिकार शोषण के अनुसार, तो हमारा राइट आंसर है समानता का अधिकार।
तो हमारे 14 और 18 अनुच्छेद के अंतर्गत राइट ऑफ इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते भारतीय संविधान के अनुसार 14 और 18 में समानता का अधिकार है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में 35 तक मूल अधिकारों का विवरण उल्लिखित है। संविधान भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्नेट कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। समानता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आर्टिकल में दिए गए हैं। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 मई को हमारे पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करता है। अब इसमें कुछ और भी दिए गए हैं, जैसे कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय टीबी दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, 29 मई को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो हमारे एग्जाम्स के पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो आंसर है ऑक्सैलिक अम्ल, यानी जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है ये हमारे पालक में मौजूद होता है। कई पौधों में पाया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें पत्तेदार सब्जियां, फल, कोको, मेवे और बीज में शामिल होते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल IUPAC नाम है, इथेनेडियोइक अम्ल है और सूत्र है HO2C बॉन्ड CO2H के साथ एक कार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे हम इसमें भी देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल है वो सिरका का है। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे यानी खट्टे वाली चीजों में। फार्मिक अम्ल चींटी का डंक या फिर स्कॉर्पियन के डंक के से। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो ये हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सो ये आपका जो सोल्जरिंग विद द डिग्निटी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ प्रसिद्ध भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। जैसे कुछ और भी उपन्यास है जैसे APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, विक्रम सेन, सुटेबल बॉय, द गोल्डन स्केट, अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आज़ादी पावर पॉलिटिक्स, तस्लीमा नसरीन, बेसरम लफ्जा फेरा, सलमान रुश्दी, सेम, मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सैटेनिक वर्सेस। सो ये सारे चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आंसर है कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आती है क्योंकि कॉर्पोरेट के अंतर्गत ही आएगी, क्योंकि वो कॉर्पोरेट में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो
ये अहमदाबाद में स्थित है। तो अहमदाबाद में आपको ये देखने को मिलेगा कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर अहमदाबाद में स्थित है। और कुछ ऐसे भी हमारे प्रयोगशाला हैं जो भारत के अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसे सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ में, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात में, राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति आंध्र प्रदेश में, तरल प्रयोदय प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल और कर्नाटक में, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली बेंगलुरु में, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्था कोयम्बटूर में। अगर यहाँ पे गन्ना का उत्पादन पूछे तो सबसे अधिक होता है यूपी में। इस क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो वुमेन पावर लाइन ये आपको पता है 10 और 90, क्योंकि ये हमारे वुमेन पावर लाइन का संपर्क नंबर है। पुलिस कंट्रोल रूम 100 है, यातायात पुलिस 1095 है, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है, साइबर अपराध 10
पूर्वी नीम मुंबई में पूर्वी नीम के पूरब से अरबी सागर में स्थित है। भारत के मुख्य प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे कोलकाता बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में है, और पारादीप पत्तनम बंदरगाह उड़ीसा में है, कामराजर या एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में है, न्यून मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, ममुरगांव बंदरगाह गोवा में है, काडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो वो है आपका चौरी चौरा, यानी कि चौरी चौरा कांड जो 1922 में घटित हुई थी। चौरी चौरा कांड के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा वर्तमान तहसील है या फिर था, जहां 5 फरवरी 1922 को कुछ आंदोलनकारी भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 1922 में यह घटना हुई थी। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वह है फ्रांस, यानी प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून फ्रांस देश में स्थित है। बोर्डो चंद्रमा का बंदरगाह है। विश्व प्रसिद्ध शराब उत्पादन क्षेत्र की राजधानी के रूप में अपनी भूमिका और क्षेत्रीय वाणिज्य में इसके बंदरगाह का महत्व है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो वह मेरठ। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम महासंग्रहालय शहीद स्मारक मेरठ में बनाया गया। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शन के लिए 5 गैलरी यहाँ शहीद स्तंभ, अमर जवान ज्योति और मंगल पांडे की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। और मेरठ का संग्रहालय पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र म्यूजियम है जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की समर्पित है। नौचंदी मेला मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस क्षेत्र में PMJY के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो वह है स्वास्थ्य सेवा। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में सरकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में PMJ के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने के लिए यूपी को 2 अवार्ड मिले। पहला, आयुष्मान पूछताछ केंद्र की स्थापना और ग्रीन चैनल पेमेंट व्यवस्था शुरू की गई। दूसरा, आभा स्कैन की सर्वाधिक संख्या व टोकन तैयार करना। आभा एप्लीकेशन के जरिए मरीज आसानी से QR कोड स्कैन करते हैं और उन्हें तत्काल टोकन नंबर मिल जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या था? तो 912। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात 912। औसतन लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या को निर्धारित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल संख्या 19.98 करोड़। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 68.68%। इसमें पुरुष साक्षरता 77.28% तथा महिला साक्षरता 57.18% है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और उसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जून। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वह निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल को के रूप में नियुक्त किया गया है? तो है
NSG। NSG जो है वो हमारे विशेष रूप से बल, विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। NSG की स्थापना 1984 में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए किया गया था। NSG कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? इलाहाबाद। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज में जिले में की गई थी। राजस्व बोर्ड राज्य में उत्तम राजस्व न्यायपालिका था, जिसमें आकस्मिक कार्यकारी कार्यों के लिए आयुक्तों और कलेक्टरों पर नियंत्रित की आवश्यकता होती है और किराया राजस्व का संग्रहण और असंग्रहण कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, स्टाम्पन, उत्पादन शुल्क, अफीम और आयकर में संबंधित कानूनों का प्रशासन, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य निपाटन संचालन। हाल की में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो वह श्रीलंका। नवंबर 2023 में भारत और श्रीलंका पड़ोसी ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया। भारत का सैन्य देश के साथ सैन्य इसी प्रकार है जैसे कि संप्रीति बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ, और मिश्र शक्ति भारत और श्रीलंका, वज्र प्रहार भारत और USA, धर्म गार्जियन भारत और जापान, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, इंद्र भारत और रूस, मलावर भारत, जापान, USA। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन पे नई अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई? तो वह आंसर है अयोध्या। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या रेलवे स्टेशन पर नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन सेट का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। इस ट्रेन में आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन की सुविधा दी गई है और ट्रेन अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान किया गया है? तो वह है डी, उत्तर प्रदेश।